Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुल के तारीफ करी है मेक इन इंडिया की। इन्होंने ये कहा कि इंडिया ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था, उसका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियन इकोनॉमी पर, और अगर कोई दूसरा एक अच्छी चीज कर रहा है तो उसे कॉपी करने में कोई पाप नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो क्लिप है व्लादिमीर पुतिन की, ये आप सुनिए इंग्लिश सबटाइटल के साथ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन कह रहे हैं आर फ्रेंड्स इन इंडिया, हमारे जो दोस्त हैं इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े दोस्त है रशिया के। कुछ साल पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था मेक इन इंडिया का, और आगे कहते हैं कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखा है इंडियन इकोनॉमी पर। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इट्स नॉट ए सिन टू अडॉप्ट व्हाट्स बिन इन्वेंटेड बाय अदर्स एंड वर्क्स वेल। ये कोई अगर हम लोग मेक इन रशिया कभी हम स्टार्ट करते हैं तो ये मत समझिएगा कि अरे इंडिया ने पहले कर रखा है हम उनका कॉपी कर रहे हैं वगैरह, ये कोई पाप नहीं है। अगर कोई चीज काम कर रही है, इफ इट वर्क्स, तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। एस्पेशली फ्रॉम आवर गुड फ्रेंड्स, अगर, और इस केस में तो खैर जिसकी हम कॉपी करने की बात कर रहे हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं ना। ये जो क्लिप है ये देखकर एक बात साफ हो जाती है कि काफ़ी बार जब अमेरिकन इवन यूरोपियंस ये कहते हैं कि अच्छा इंडिया तो डिपेंडेंट है रशिया पे, इंडिया को हथियार चाहिए रशिया से, तो इसलिए इंडिया तो बिल्कुल रशिया के साथ खड़ा ही होगा। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि डिफेंस की डिपेंडेंस की वजह से इंडिया खड़ा होता है रशिया के साथ। ये बात हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भी रिसेंटली कही थी कि इंडिया रशिया रिलेशंस की जो डेप्थ है इट गोज वेल बियॉन्ड डिफेंस। बहुत से एस्पेक्ट में दोनों कंट्रीज मिलकर काम करते हैं, चाहे स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो। अब तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी सेक्टर में रशिया एक बहुत ही बड़ा पार्टनर बन चुका है इंडिया का। और ये जो स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन की, अगेन अब यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछे कि 4-5 दिन पहले तो ये कंफर्म नहीं था कि पुतिन बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, मॉस्को इनके कब्जे में रहेगा या फिर प्रिगोजिन वैगनर के साथ मॉस्को कब्जा लेगा। लिटरली रशिया सिविल वॉर की तरफ जा रहा था। अब अचानक से ये बात कर रही है मेक इन रशिया की, इंडिया के मेक इन इंडिया को कॉपी करने की। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? देखिए मैं आपको ये बता दूं, हम लोगों ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया था इन अ नेचुरल वे। रशिया को ना आज के समय जो जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया पे लग चुके हैं, इन्हें मेक इन रशिया करना ही होगा सरवाइव करने के लिए, नहीं तो इनके कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेप्रिशिएट कर जाएगी। क्योंकि जिस टाइप के सैंक्शंस यूरोप, ना सिर्फ यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ पे कनाडा, यूएस और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतने सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो सैंक्शंस लगा चुके हैं रशिया पे, कहीं ना कहीं इनको अगर अपनी नीड्स पूरी करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कार्स की, इवन बेसिक चीज़ों की जैसे कि सीमेंट की, अगर इनको नीड पूरी करनी है तो उसके लिए एक आत्मनिर्भर रशिया बनाना होगा। इट इज़ नाउ और नेवर फॉर रशिया। मगर रशिया अगर अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्ले करेगा तो ये पॉसिबल भी है। अब मैं आपको एक देता हूँ एग्जांपल। जब रशिया पे सैंक्शंस लगे तो ये सैंक्शंस काफ़ी यूनिक थे, क्योंकि ना सिर्फ सरकारों ने सैंक्शंस लगाए हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं इन सब कंट्रीज़ की, चाहे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया या जापान, कंपनीज ने भी पुल बैक कर लिया। इवन मैकडोनल्ड, जी हाँ, मैकडोनल्ड्स ने भी रशिया में सारे अपने आउटलेट्स क्लोज कर दिए। रशियन गवर्नमेंट को पहले तो ये लगा कि फास्ट फूड आज के समय तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग हैं वो काम करते समय, बाहर जाते समय उनको कुछ कैलोरीज चाहिए होती है, कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, 2 मिनट में वो मैकडोनल्ड्स का बर्गर पिकअप कर लेते थे। अगर ये भी नहीं होगा तो लोगों को काफ़ी असहूलियत महसूस होगी। तो रशिया ने देखिए मैकडोनल्ड्स की कॉपी बना दी। लिटरली इन्होंने मैकडोनल्ड्स का एक ऑल्टरनेटिव कुछ ही हफ्तों में तैयार करके खड़ा कर दिया, और इसका नाम है टेस्टी एंड दैट्स इट। कुछ लोगों को इसका नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर रशिया में इसने मैकडोनल्ड्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है और लोग इस ब्रांड को लेकर काफी खुश हैं।
पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर रशिया अपने खुद का जो इनका मैकडोनल्ड्स है, टेस्टी एंड दैट्स इट, ये बाकी कंट्रीज में भी लेके जाए, जैसे कि इंडिया, चाइना, इवन अफ्रीकन कंट्रीज। अभी कुछ ही समय पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि बेलारूस में बहुत ही जल्द ये अपने आउटलेट्स ओपन करेंगे। तो रशिया देखिए ये कर सकता है, मगर मास मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है स्टील को मैन्युफैक्चर करने की, जब बात आती है कार्स को, मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करने की, वहाँ पे देखिए इनके सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। क्योंकि अभी वैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर देखें कि किस देश का कितना % शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, तो नंबर 1 पे आज भी चाइना है। चाइना के पास 28% शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, यूएसए के पास 17% के आसपास का है, जापान के पास 7.5% है, जर्मनी के पास 5.3% और इंडिया नंबर 5 पे है 3.1 के साथ। हालांकि आप अगर वर्ल्ड बैंक का डेटा देखोगे तो पिछले 10 सालों में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज काफ़ी बड़ा है। एक टाइम पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज 1% के आसपास या उससे भी कम था, तब से लेकर अब तक हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है। मगर धीरे धीरे ना हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट परसेंटेज इतना बढ़ाना है कि हम एटलीस्ट यूएसए के पीछे तो रहे फॉर द टाइम बिंग। बाद में ऑफ कोर्स नंबर 1 की कोशिश करेंगे, मगर आने वाले 10-15 सालों में नंबर 3 के स्पॉट को तो हम एम कर सकते हैं ना। यहाँ पर मैं वैसे ये ऐड कर दूं कि कुछ आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे नंबर 5 पे इंडिया होगा, मगर साउथ कोरिया को ऊपर रखा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। कुछ लिस्ट हैं वहाँ पे जापान की जगह आपको साउथ कोरिया मिल जाएगा, बट ओवरऑल ज़्यादातर ग्लोबल लिस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की लिस्ट में आपको इंडिया रैंक 5 पर मिलेगा। और आप नोटिस करना, रशिया अभी बहुत ही ज़रा पीछे है। रशिया को देखिए अभी बहुत ज़्यादा कैचअप करना होगा बाकी कंट्री से, तो जाकर ये मेक इन रशिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या रशिया इंडिया को चुनौती दे सकता है इस मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, देखिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इंडिया को बड़ा एडवांटेज ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रॉपरली मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। पीएम मोदी का एक विजन है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स जो अपने आप में सबसे ज़्यादा इन डिमांड और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं आज के समय, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये सब रशिया बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, लैपटॉप्स, टेलीविजन स्क्रीन्स, मोबाइल फोन्स, ये सब मास प्रोड्यूस करके काफ़ी आगे निकलने वाला है। तो रशिया ये सब नहीं कर पाएगा, मगर रशिया के पास ऑप्शंस हैं कि ये लोग अपनी एप्स ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की नेटवर्किंग वेबसाइट बना के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक्सपोर्ट्स हैं आज के समय, दीज आर बिग एक्सपोर्ट्स। आप देख लीजिए फेसबुक का जो स्टॉक प्राइस है ये कितना हाई है, मार्केट वैल्यूएशन कितनी हाई है, जबकि फेसबुक टेंजिबल क्या बनाता है, ऑलमोस्ट नथिंग। तो व्लादिमीर पुतिन की जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में मैं कहूँगा एक कॉम्प्लीमेंट है इंडिया के लिए कि हम आज के समय इतना आगे निकल गए हैं कि रशिया ऑलमोस्ट देख रहा है इंडिया को कि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया है अपने आप में। और मैं देख रहा था कुछ समय पहले रशिया के कुछ ऑथर्स हैं, आर्टिकल राइटर्स हैं, उन्होंने ये तक लिखना स्टार्ट कर दिया कि क्या रशिया को डरना चाहिए इंडिया से, क्योंकि जिस तरीके से चाइना कई गुना आगे निकल गया रशिया से, क्या इंडिया सेम करने वाला है। तो इसको लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था रशियन में ही, ये शेयर किया था डॉक्टर अजय शंकर के बेटे ने। ये ट्विटर पे है, यहाँ पे आप देख पाओगे, इन्होंने ये ट्वीट करी है, शुड रशिया बी अफ्रेड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल है। और एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिला। यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने आर्टिकल ये ट्रांसलेट किया आपके लिए, शुड रशिया बी अफ्रेड ऑफ इंडिया। इसमें ऑफ कोर्स कुछ बातें ये भी लिखी है कि इंडिया बहुत ज़्यादा अलाइंड हो रहा है यूएसए के साथ, तो कल को इंडिया एक ऐसा कंट्री ना बन जाए जो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हो और प्रो यूएस हो। तो ये सब विचार भी डिस्कस हो रहे हैं रशिया में। बट ओवरऑल मैं कहूँगा मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है या नहीं है, उसका टेस्टमेंट है आज के समय व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट। कोई अच्छी चीज आपको मिल रही हो तो उसको पिक कर लेना चाहिए, ना कि ये कि इसमें शर्माना चाहिए कि हम बिल्कुल अच्छी चीज हमें अपनानी चाहिए। और जैसे कि पता है आपको कि आई रिमेम्बर कि जब मेक इन इंडिया का ये आया था ना, और काफी कुछ लोगों ने बातें भी की थी, और तब ये भी था कि लेट्स सी कि ये सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। इस स्टेटमेंट से प्रूव हो सकता है कि सक्सेसफुल हो
और इससे पहले तो ये तो हम इससे पहले भी जान चुके हैं कि मेक इन इंडिया नो डाउट बहुत तो सक्सेसफुल मेक इन इंडिया जब चला था ना, आई थिंक तब बातें पहले शुरू हुई थी, लेकिन जब चाइना से वॉर स्टार्ट हुआ तब इस पर ज्यादा फोकस था। और मैं आपको सच में कहूँगी जितना वो जो है गवर्नमेंट के साथ साथ अवाम ने, जनता ने भी इसमें साथ दिया। अगर एक मुल्क की जनता ही अपनी चीज़ को प्रायोरिटी ना दे तो वो कभी आगे नहीं जा सकती, लेकिन इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। मैकडॉनल्ड्स की जगह उन्होंने अपना बनाया, एक्टिविस्ट जो भी था तो उसकी पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो वो चल चुका है, तो गैस की ब्रांच सब दुनिया भर में खुल गई। और लेकिन ऐसा है कि रशिया को आपको पता है कि सबने जो है सैंक्शंस लगा रखे हैं उस पर, सबने ढेर सारी कंट्री से बाइकआउट किया उसका। उनके लिए तो ये अब बहुत ही चैलेंजिंग है, उनके लिए तो ये एक ज़रूरत बन गई है ना मेक इन रशिया करना, क्योंकि अदरवाइज उनकी इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगी। जब उन पर सैंक्शंस लगे थे तब रशिया के पास इस वक्त पेट्रोल अपना था, गंदम अपनी थी, गैस अपनी थी, तो इस वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई थी। हालांकि मेरा डाउन हो गई, लेकिन उन्होंने बूस्ट करनी थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो चल रही है, सिविल वॉर भी हो सकती है, तो काफी चैलेंजेस हैं। काफी खतरा है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले था कि पुतिन बच पाएंगे कि नहीं, ये भी काफी इस तरह की न्यूज़ थी। और ऐसे में जो है रशिया को नॉट खुद की जो है चीजें को प्रमोट करना होगा, इंडिया सपोर्ट करेगा जो मर्जी हो जाए, क्योंकि इंडिया से लड़ने की जरूरत है नहीं, नो डाउट एक अच्छा पार्टनर है। आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।